Now, the third equation is depend upon, means third equation is आपका देखो, third equation is a combination of, it's a combination of second plus first. First plus second नहीं लिखा मैंने, देखो second plus first लिखा. तो ना इसका देखो second equation क्या है, s is equal to ut और plus half at square. ये देखिए, this is the second equation of motion. तो first you will write, ये equation आपने लिख दी जो अभी अभी आपने ड्राइव किया है, इसको लिखा. अब आप क्या करेंगे, what you will do, आप अब देखो ये फर्स्ट हो गया. अब उसके बाद देखो v is equal to u plus at. ये क्या, what is this? This is the first equation of motion. इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या करें, t की वैल्यू निकालें, फाइंड आउट t. तो t फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो आपका ना कैसे करेंगे, v माइनस u इज इक्वल टू at. ये इधर आके इसको OT ऑन ट्रांसपोजिशन करेंगे. अब ना a क्या है, a t का कोफिशिएंट है, तो देखो t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a. ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्रोच, बल्कि मल्टीप्लाई का साइन बना देता हूं, आई तो मल्टीप्लिकेशन. तो अब आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने t की वैल्यू निकाली. आपके सामने देखो u is when it is transposed on the left hand side, so this plus sign is going to be changed into the minus, and now this a is working as a coefficient of t. So whenever we are finding the value of this t, this coefficient will go down on the next side by cross multiplication of करेंगे. अब t के इस वैल्यू को उठा करके यहाँ और यहाँ रख दीजिए. देखिए आपका, अब देखो नाउ थर्ड क्या करेंगे, देखो नाउ बिल्कुल ध्यान से सब्स्टिट्यूट. देखिए the value of t in second equation. ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है. आपको अगर फॉर्मूला डेरिवेशन आ जाएगा तो देखो आपका बिल्कुल, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा. तो देखो s इज इक्वल टू, ये देखो u अपनी जगह, t की जगह में देखिए v माइनस u अपॉन a रखें. t की जगह में ये वाली वैल्यू t की जगह में रख दीजिए प्लस हाफ a. अब t की जगह में देखो v माइनस u अपॉन a रखा, लेकिन t का स्क्वायर था, तो t की जगह में रखे t का स्क्वायर. ध्यान से देखें. अब यहाँ इस वाले में आपका a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर. क्लियर थोड़ा दिखना चाहिए. अब देखो b स्क्वायर a, इसका मतलब देखो a वेयर a की वैल्यू यहाँ पे क्या, v, और b की वैल्यू आपके ध्यान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के u फोकस होना है. s इज इक्वल टू u. अब यहाँ देखिएगा ये मोनोमियल एंड दिस इज बाइनोमियल, u v सा u v. अब दिस और माइनस प्लस माइनस का मतलब u u सा u स्क्वायर. इज इट क्लियर? नाउ प्लस इधर देखिए हाफ a, ये आपका ऐसे ही रहेगा. देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप यूज कर रहे हैं. तो नाउ देखो व्हाट दिस a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर इज फॉर डिनोमिनेटर 2, a का स्क्वायर. देख लीजिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस a इज v एंड b इज u. आपका देखो अब आपका a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी. जब एक पावर कैंसिल हो गए तो यहाँ a बच जाएगा. तो ना s इज इक्वल टू u v माइनस u स्क्वायर अपॉन देखो a और ये प्लस ये देखो v स्क्वायर माइनस 2uv और प्लस u स्क्वायर अपॉन 2a जा 2a. देख लीजिएगा ध्यान से, ये अब ट्राइनोमियल बन गया है. 1 2 3 टर्म और देखो 2 ये डिनोमिनेटर में एंड दिस इज आल्सो डिनोमिनेटर. ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ है. इसमें जो फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो देखो ये आपका जो सेकंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगा है a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू
1/a⁻n-1। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो क्योंकि सिंगल पावर है नीचे आएगी, जहां बड़ी पावर होगी उसकी तरफ से मूव हो गए। अब आप देखिए आपने तो फॉर्मूला बताया था मैथ में, a⁻m/a⁻n जहां बड़ी पावर होती है आइदर दैट इज इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर, वहां पावर छोटी पावर मूव करती है। आपका हमेशा याद रखिए। तो दिस वन वाज द स्मॉल पावर, a⁻1 थी, इट्स मूविंग टुवर्ड्स टू द डिनोमिनेटर बिकॉज़ अ हायर पावर वाज देयर स्क्वायर। अब देखिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसीलिए प्रोसीड आगे लिख रहा हूं, ऐसे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ए में एक ए आएगा और 2 ये एलसीएम हो गया दोनों। अलग ए 1 जा ए, ये 1 टाइम चला गया, 2 बचा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 के साथ यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस, देखो ये प्लस यहाँ आ गया, 2a 1 जा, तो एक्चुअल में तो 1 जा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस अपील वी स्क्वायर माइनस 2ub और प्लस यू स्क्वायर। ये ऐसे होते हैं, खाली नहीं कि आप भात खाने के लिए आ गए यहाँ, ये ऐसे 2u, ये मोनोमियल बाइनोमियल, ये पूरा मोनोमियल ट्राइनोमियल हो गया। मैथ को तभी देखो तो 2u v जा 2u प्लस माइनस का माइनस 2u स्क्वायर जा 2 स्क्वायर, देखो ये 1v स्क्वायर जा 1v स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 1 2 जा 2uv और प्लस 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 का प्लस u स्क्वायर, ये u है प्लस का 2ub और माइनस का 2ub, लाइक टर्म है 2ub कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस है। ये ऊपर आएगा 2as, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया है, ये ऊपर आ गया, देखो ये ऊपर आ गया, देखो इक्वल, अब नीचे से हट जाएगा तो ये v स्क्वायर को पहले लिखिए और u स्क्वायर का इसका लाइक टर्म है माइनस 2u स्क्वायर में से 1u स्क्वायर जाएगा माइनस का u स्क्वायर, इधर यहाँ तो देखो u स्क्वायर प्लस 2as इसे बोले देखो v स्क्वायर, ये आपका OT में गया, देखो ट्रांसफर, ये माइनस का इधर आएगा प्लस, अब इसको स्वैपिंग कर दीजिए तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग का मतलब जो भी अपने लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, अंडरस्टूड है कि वैसे ही साइन रहेगा। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका देखो ये ड्राइव होती है, इट इज तभी लिख दिया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन आपका देखो। अब आपके स्कूल टीचर ने जो आपको कराया है उसको इसके साथ जरा देख करके करिए, आपको खुद ही डिफरेंस दिखाई देगा। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्या करें? तो आजकल तो वही है, जूता जब पहनते हैं ना जूता तो पहले लेस खोलनी पड़ती है, उसके तस्मे खोलने पड़ते हैं तो इजीली चले जाएगा ना। अब जूते का तस्मे बंधे और आप जबरदस्ती कर रहे हो तो जूता 2-4 दिन में 2-4 महीने में फट जाएगा। इसलिए हमेशा कैसे हुआ, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये चीजें आपको नजर रखनी चाहिए।